गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट किया था और आज अब इस वीडियो में कर रहे हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस फिर से हमारा वही रहेगा। कंसिडर ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन having area of cross section A. Let Pg is the external pressure pressure of the gas, and P external is the external pressure applied on the piston. Then small work done if gas या piston moves a small length dl, small change in volume dv you can say. तो ये आपका टोटल वॉल्यूम है dv. Then small work done dw when piston moves a small length dl, that is small change in volume is dv. Small change in volume is dv. तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dv है, एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल है, तब हमारा जो स्मॉल वर्क डन होगा वो हो जाएगा हमारा P इंटू डी वी, माइनस P इंटू डी वी. ये अभी हमने पीछे किया, अभी माइनस P इंटू डी वी. स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इज डी वी. P एक्सटर्नल, दिस P इज P एक्सटर्नल, बाहर का प्रेशर, नॉट द प्रेशर ऑफ गैस, एक्सटर्नल प्रेशर. दिस इज योर P external, external pressure into dV. Now we know for रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारी कंडीशन ये है कि जो अपोजिंग फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स से थोड़ा सा कम होता है. अब यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है हमारी प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर है जो इस पिस्टन को ऊपर उठा रहा है, और उसको अपोज कर रहा है ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो उसको नीचे दबा रहा है. तो P एक्सटर्नल इज अपोजिंग फोर्स एंड P गैस इज द ड्राइविंग फोर्स रिजल्टिंग इन एक्सपेंशन. तो अकॉर्डिंग टू दिस रिवर्सिबल प्रोसेस जो गैस का प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ा सा स्मॉल dp ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा. या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है P एक्सटर्नल, इट विल बी स्लाइटली लेस देन प्रेशर ऑफ द गैस. सो आवर D स्मॉल वर्क डन dw इट विल बिकम इक्वल टू, जो कि हमारा स्मॉल वर्क डन था, माइनस P एक्सटर्नल इंटू dv. तो ये हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर की जगह हम यहाँ पर रख देंगे माइनस P गैस माइनस dp. दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर इंटू dv, और प्रेशर ऑफ द गैस इंटू dv माइनस dp इंटू dv. सिंस both dp and dv are very small, तो जो प्रोडक्ट है और भी कम हो जाएगा. मतलब जो dp इंटू डी है दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन pg इंटू डी वी. सो नेग्लेक्टिंग dp एंड dv, therefore small work done will be equal to minus P gas into dv. dp dv जो हमारा था वो हम इसमें नेग्लेक्ट कर देते हैं. इसमें ये हमारा साइन यहाँ नेगेटिव है, ध्यान रखना ये. तो ये हमारा स्मॉल वर्क डन आ गया. टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम
V1 to V2, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा हमारा वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ P gas into dV, वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2 और total work done will be equal to, now we know PV is equal to nRT according to ideal gas equation, so nRT upon V into dV, integration of V1 to V2 integration. Now nRT are constant, sign is also negative, साइन इसमें नेगेटिव है ही हमारा, तो nRT इसमें हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस nRT integration of dV upon V with limitation of V1 to V2, volume changes from V1 to V2, so it will be equal to work done will be equal to minus nRT into ln V2 upon V1, or it can be written as work done is equal to minus 2.303 nRT log V2 upon V1, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 upon P2. Why P1 upon P2? Because P1 V1 is equal to P2 V2 और P1 upon P2 is equal to V2 upon P1, तो वहाँ V2 upon V1 की जगह हम P1 upon P2 भी रख सकते हैं. So this is the work done in isothermal reversible process. Work done in isothermal reversible process. तो दो तरह के हमारे वर्क डन है. वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा वर्क डन आया था, इरिवर्सिबल में वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, वेर एज रिवर्सिबल में ये था हमारा इरिवर्सिबल का, और रिवर्सिबल का जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस 2.303 nRT log V2 upon V1. तो एक तो इसमें आपका न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्क डन कैलकुलेशंस आ जाती हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. तो एक न्यूमेरिकल हम कहते हैं इसमें दोनों वर्क डन के लिए वो इस कोशिश करेंगे कि सपोज कीजिए वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 2 लीटर टू 6 लीटर. वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 2 लीटर टू 6 लीटर अंडर अगेंस्ट external pressure of 1 atmospheric. Then what is the work done if the volume change occurs reversibly, and what is the work done if the volume change occurs irreversibly. अगर ये जो वॉल्यूम है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों मेथड से हो, मतलब वॉल्यूम चेंज होता है 2 लीटर से 6 लीटर, तब आपका वर्क डन कितना होगा. तो यहाँ पर मैंने अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक लिया है, मतलब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आपका इरिवर्सिबल है. पहली बात तो इरिवर्सिबल अगर 2 लीटर से 6 लीटर होता है आपका, तो चेंज इन वॉल्यूम इज 6 माइनस 2 4 लीटर. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. P external is 1 atmospheric, delta V is 4. So work done will be 4 liter atmospheric. ये ध्यान रखना, the unit will be liter atmospheric, and since work is a form of energy, यूनिट इसकी अगर ऐसा यूनिट जो जूल होगी, तो जूल में अगर आप इसको करना है तो 4 इंटू 101.325 जूल. तो इस तरह से हमारा आंसर इसमें आएगा 405.2 जूल. 405.2 जूल. Sorry, 405.3. It will be 405.3.
तो दिस विल बी द वर्क डन इफ एक्सपेंशन अकर्स अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस है एंड द प्रोसेस वर्क डन जो होगा वो हमारा कैलकुलेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पी डेल्टा वी। और अगर यही एक्सपेंशन 2 से 6 लीटर 2 लीटर टू 6 लीटर एक्सपेंशन अगेंस्ट रिवर्सिबली होता है, इफ एक्सपेंशन अकर्स रिवर्सिबली। अब रिवर्सिबली है तो अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेरिक नहीं होगा, वहाँ पर प्रेशर आपका हर स्टेप पर चेंज होता है। तो रिवर्सिबल अगर होगा तो वर्क डन जो हमारा होगा -2.303 nRT log V2 upon V1 that is equal to -2.303 n number of moles, let it for 1 mole, then 1 mole 8.314 joule, temperature let temperature is 300 Kelvin into log 6 upon 2 means log 3. So work done will be -2.303 into 1 into 8.314 into 300 into log 3. log 3 is 0.4771. तो इस तरह से हमारा वर्क डन रिवर्सिबल मैनर में आ जाएगा। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में वर्क डन कैलकुलेशन पर न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों का डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है कि वर्क डन इन रिवर्सिबल मैनर इज ऑलवेज मैक्सिमम, वाई? रिवर्सिबल मैनर में जो वर्क डन है वो हमेशा मैक्सिमम होता है, क्यों? अब ये हम यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमने पीछे न्यूमेरिकल किया है इसमें अगर हम कैलकुलेशन करें वर्क डन हमारा कितना आएगा, ये देखिए जरा कैलकुलेशन करते हैं हम 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 multiplied by 0.4771, it comes to be the answer comes to be 2740.5 जूल। तो वर्क डन इज मोर देन एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्क डन जो है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा ज़्यादा आता है, वाई? द रीज़न इज वी नो दैट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी फॉर गिवन चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम आपको गिवन है 2 to 6 है या 10 to 20 है, कितना भी आपका वॉल्यूम चेंज आपको गिवन है, मतलब कांस्टेंट है। अब चेंज इन वॉल्यूम 2 से 6 लीटर है तो मतलब 4 लीटर का चेंज है, फिक्स कर दिया आपने। तो मैक्सिमम वर्क डन विल बी इफ आवर P एक्सटर्नल इज मैक्सिमम फॉर गिवन चेंज इन वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज फिक्स, ये आपने फिक्स कर दिया। तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज मैक्सिमम। For a given change in volume, work done will be maximum if external pressure is maximum. एक्सटर्नल प्रेशर अगर मैक्सिमम होगा तो वर्क डन भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया। एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा करोगे वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा, ये मैक्सिमम होगा एक्सटर्नल प्रेशर तो वर्क डन भी मैक्सिमम होगा। तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज मैक्सिमम, बट एक्सटर्नल प्रेशर कैन नॉट एक्सीड प्रेशर ऑफ द गैस। एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से ज़्यादा नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो गया तो गैस एक्सपैंड ना होकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। अगर आपका दिस इज़ द प्रेशर ऑफ गैस जो इसको ऊपर की ओर धकेल रहा है, और दिस इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर जो इसको नीचे की ओर पुश कर रहा है। तो अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो पिस्टन ऊपर नहीं जा पाएगा। तो पिस्टन ऊपर जाए, एक्सपेंशन हो, उसके लिए ज़रूरी है कि गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो, तभी आपका पिस्टन ऊपर की ओर मूव कर पाएगा। तो कुल मिलाकर एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब हैंस external pressure should be slightly less than pressure of the gas। जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो गैस के प्रेशर से थोड़ा सा कम होना चाहिए। मैक्सिमम हो लेकिन गैस के प्रेशर से ज़्यादा ना हो, तो गैस के प्रेशर से थोड़ा सा कम कर दो एक्सटर्नल प्रेशर। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, जहां अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स से थोड़ी सी कम होती है। दिस इज कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड हेंस वर्क डन इज ऑलवेज मैक्सिमम इन रिवर्सिबल। इसलिए रिवर्सिबल में ही वर्क डन हमेशा मैक्सिमम आता है। ग्राफिकली भी अगर आप देखोगे, सपोज कीजिए दिस इज ए ग्राफ वेयर दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर P1 एंड दिस इज V1। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करके P2 कर देते हैं, just a minute, let us take the graph again. Let this is, here is the pressure, here is volume, let this is V1 volume, and at the time volume V1 the pressure is P1। और अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया जाए एक ही स्टेप में P2, पहले हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया P2 हो गया, अब वॉल्यूम एक ही स्टेप में इंक्रीज होकर लेट इट बिकम्स V2। सो दिस इज प्रेशर P2, दिस इज प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 वॉल्यूम, दिस इज V2 वॉल्यूम। सो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम एंड दिस इज प्रेशर at which P2 at which expansion takes place। प्रेशर P1 से P2 कर दिया गया, और जब प्रेशर P2 हो गया उसके बाद एक्सपेंशन शुरू होता है। तो दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन जो हमारा होता है वो होगा माइनस P इंटू डेल्टा V, मीन्स लेट दिस इज पॉइंट A, B, C एंड D इन दिस ग्राफ। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू AB इंटू AD, AB इंटू AD। AB मल्टीप्लाइड बाई AD मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, विच मीन्स द एरिया अंडर दिस ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। सो जो एरिया इस ग्राफ में आएगा वो एरिया हमारा वर्क डन होगा। इसी तरह से अगर यही प्रोसेस मैं रिवर्सिबल मैनर में करता हूँ, रिवर्सिबल मैनर, तो रिवर्सिबल में सपोज कीजिए आपका प्रेशर P1 है और ये वॉल्यूम V1 था, दिस इज। तो रिवर्सिबल मैनर में क्या होता है, प्रोसेस अकर्स या रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप्स, इन मैनी स्टेप्स। मतलब पहले हम प्रेशर थोड़ा सा कम करेंगे, वॉल्यूम हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा, फिर प्रेशर थोड़ा सा कम किया जाएगा, वॉल्यूम थोड़ा सा फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर प्रेशर थोड़ा कम किया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा। लेट दिस इज द वॉल्यूम V2। एकदम हमने
इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर एकदम डिक्रीज करके यहाँ ले आए थे और उसके बाद एक्सपेंशन शुरू हुआ था, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर डिक्रीज होता है और वॉल्यूम साथ के साथ इंक्रीज होता चला जाएगा। तो नाउ एरिया या फिर कि जो वर्क डन है, नाउ द वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये एरिया होगा, दैट इज द वर्क डन। तो आप दोनों ग्राफ में दे सकते हो, एरिया अंडर द ग्राफ इज मोर इन एरिया अंडर द ग्राफ इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में एरिया अंडर द ग्राफ इज मोर, मीन्स वर्क डन इज मोर इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये हमारा हो गया वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज मोर देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये वर्क डन हुआ हमारा। अब इसके बाद इसमें आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पहले तो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but one form of energy can be converted into another form। तो डेफिनेशन आपकी सिंपल, आपने कई बार की भी है कि एनर्जी कैन neither be created nor destroyed but one form of energy can be converted into another form। Energy can neither be created nor destroyed but one form of energy can be converted into another form। This is the first law of thermodynamics and its mathematical expression। important है, mathematical expression। consider a system having internal energy U1 if Q is heat supplied, if Q is a heat supplied to the system and W is work done on the system, then its internal energy becomes U। सपोज आपका एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 है और इसमें हमने Q हीट सप्लाई कर दी, Q हीट, तो ऑब्वियसली इसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी हमारी U1, पहले ही थी, Q हीट इसको और दे दी गई। नाउ इट्स इंटरनल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू U1 प्लस Q। नाउ W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब जिसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम कर दिया W, तो अब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो होगी U2 और वो हो जाएगी आपकी U1, पहले थी, Q हीट सप्लाई कर दी गई और W इसमें वर्क डन कर दिया गया। तो कुल मिलाकर अब जो इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी U2 वो हो जाएगी U1, जो कि इसकी पहले इंटरनल एनर्जी थी, बाद में इसमें Q हीट सप्लाई की गई और उसके बाद इस पर W वर्क डन किया गया। दिस इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी U2। सो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W, और यू कैन से डेल्टा U is equal to Q plus W means, or you can also say delta U is equal to Q minus P delta V। So these two, either this one or this one, this is the mathematical expression for the first law of thermodynamics। चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ध्यान रखना ये चीज़। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, एग्जैक्ट वैल्यूज की हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब
फाइनल इंटर एनर्जी माइनस इनिशियल इंटर एनर्जी U2 माइनस U1। सो U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W, या U2 माइनस U1 या डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, क्योंकि W जो हमारा होता है, W होता है हमारा माइनस P डेल्टा V के इक्वल हम कर चुके हैं वर्क डन। सो दिस इज अवर चेंज इन एनर्जी, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस तरह से हमारे सिंपल से न्यूमेरिकल इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर भी आ जाते हैं। वर्क डन के हो गए हमारे रिवर्सिबल रिवर्सिबल में, और उसके बाद आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने किया है, इस पर भी न्यूमेरिकल आपका आ सकता है। कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं जरा देखिए जरा इसमें। ए सिस्टम 400 जूल energy is added to the system and system does work of 500 joule. 400 joule energy is added to the system and 500 joule is work done by the system. What is the change in internal energy? डेल्टा U इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें हमारा Q एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम 400 जूल पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो आपकी रहेगी 400 जूल। अगर हीट रिलीज होती है तो ध्यान रखना, फिर ये हमारे -400 जूल होती है। वर्क डन है 500 जूल बाय द सिस्टम है, तो ये होगा नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। साइन इसमें हमें खुद ध्यान रखने हैं। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू Q प्लस W, 400 प्लस -500। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज -400, डेल्टा U इज इक्वल टू -100 जूल। तो इस तरह से बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आते हैं। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमारा कुछ कंक्लूजन भी हो सकता है। क्या कंक्लूजन इसमें हम निकाल सकते हैं, देखिए जरा। अगर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, अगर आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस हमने बताया था जहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाता है सिस्टम का, प्रोसेस विच टेक प्लेस विद चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो Q इज इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा U विल बी इक्वल टू W, डेल्टा V विल बी इक्वल टू W। इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब अगर आइसोथर्मल होगी तो आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज 0 हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा अगर आपका 0 होगा तो डेल्टा U 0 हो जाएगा, देन योर डेल्टा U विल बी इक्वल टू 0। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W और 0 इज इक्वल टू Q प्लस W, और यू कैन से Q इज इक्वल टू -W और P डेल्टा V, जो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चेंज ये आपका कंडीशंस भी अप्लाई की जा सकती है। एक कंडीशन इसमें और भी हो सकती है कि वर्क डन अगर आपका 0 हो, वो कब होता है, व्हेन आइसोकोरिक प्रोसेस हो। आइसोकोरिक मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज 0। अब चेंज इन वॉल्यूम 0 अगर होगा तो आपका वर्क डन 0 हो जाता है, तो इसका मतलब डेल्टा U विल बी इक्वल टू। साइक्लिक प्रोसेस अगर होगी, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है वहीं पर अगर पहुँचती है, तब भी आपका इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी से पहले एक छोटा सा टॉपिक और इसमें, सिग्निफिकेंस इन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलिए, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, बट W इज इक्वल टू -P डेल्टा V, मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू
Q माइनस P डेल्टा V। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इफ चेंज प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, if process is carried out at constant volume then delta U is equal to Q, because डेल्टा V is equal to 0। कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो चेंज इन वॉल्यूम आपका 0 होगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू, और Q इज V, वेयर QV इज द हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हैंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की आप डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी या इवोल्व की जाएगी वो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।